हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग करेंगे कैश फ्लो के लॉन्ग क्वेश्चन, यानी बड़े क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग तीनों का मिक्सचर देखेंगे, यानी देखो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखा, हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीखा, हमने फाइनेंशियल एक्टिविटी सीखा। सब एक्टिविटी को आपस में मिलाएंगे और आज बड़ा क्वेश्चन यानी पूरा मिक्सचर करके खिचड़ी आपके सामने पकेगी और आप लोगों को मिलेगी, यानी खिचड़ी बनेगी, सब में बटेगी। तो देखो, बहुत कमाल का आज का वीडियो होने वाला है, स्किप मत करना, ध्यान से देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, यानी जिन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं सीखा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं सीखा है, फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं सीखा है, तो बाबू उनको दिक्कत हो जाएगी, उनको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनको हर फेज पर यानी हर एक एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन करना है, तो बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत आज इतना धीरे धीरे बताऊंगा कि आप लोग समझ जाओगे सब कुछ कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, सीबीएसई का बुक का है, ठीक है। सीबीएसई के बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा। तो प्रैक्टिकल में जाके एक क्वेश्चन आपको नजर आएगा, 35 का भी है मेरे बुक से, लेकिन आप लोग का बुक से जो भी हो, और आपको स्क्रीन में नजर आ जाएगी पिक। आप लोग स्क्रीन पर पिक देखें, आपको स्क्रीन में पिक नजर आएगी फास्ट फूड वाले, ठीक है। देखो, चेक करो, लिखा है क्या, फ्लोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ फास्ट फूड लिमिटेड। फास्ट फूड लिमिटेड का है और नीचे में पार्टिकुलर बैलेंस शीट आपको दे दिया है। एक है 31/3/2018 का, यानी ये मेरा करंट ईयर है। बगल में देखिए 31/3/2017, यानी ये मेरा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। यानी आपको सब कुछ दे दिया है, ठीक है। अब करना क्या है वो सुनो, आपको करना है क्या कि सबसे पहले पढ़ना है अच्छा से। तो देखो क्या क्या लिखा है, वो देखो लिखा है सबसे पहले क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर में लिखा सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर यानी 2017 में 3 लाख था, इस साल हो गया 4 लाख, यानी 1 लाख बढ़ रहा है। तो सवाल हुआ ये शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी में जाना चाहिए, साथ साथ में इसको करते भी जाएंगे। तो ये जाता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कौन सी एक्टिविटी में, फाइनेंशियल एक्टिविटी। फटाक से आप लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी लिख लेना। दूसरा देखो, बी नंबर में आपको रिजर्व एंड सरप्लस नजर आएगा। तो देखो, पिछले साल का रिजर्व सरप्लस 50,000 का था, इस साल कितने का हो गया, 60,000। पिछले साल 50,000, इस साल 60,000। तो अब देखो एक चीज नोटिस करो, रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे में वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा हुआ है। देखो नोट में 1 है, तो ऊपर नहीं देखना, नीचे में जाओ, देखो नोट नंबर 1 में जाओ, नीचे में 1 में देखो लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस रिटेन अर्निंग। पिछला साल यानी 2017 में 50, 2018 में 60,000। तो भैया रिटेन अर्निंग कौन सी एक्टिविटी जाएगा, ये जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कौन सी एक्टिविटी जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जाएगा। फटाक से लिख लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब वापस से ऊपर में आते हैं, देखो इसमें ना कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी बोला जाए क्या कि अगर किसी के साथ भी एडजस्टमेंट दे दिया जाए तो आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अगला देखो क्या लिखा, नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसमें सबसे पहले लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, देखो लॉन्ग टर्म देखो वर्किंग नोट 2 में बोला, तो वर्किंग नोट 2 में डायरेक्ट चले जाते हैं नीचे में। तो देखो क्या लिखा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग 15% का मॉर्गेज लोन है और पब्लिक डिपॉजिट है। तो भैया जो भी हुआ, बढ़ा घटा जो भी हुआ, लेकिन सवाल हुआ मॉर्गेज लोन और पब्लिक डिपॉजिट कहां जाएगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो फटाक से लिख लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, मॉर्गेज लोन भी और पब्लिक डिपॉजिट दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, कर लो। फिर वापस से ऊपर में आओ, करेंट लायबिलिटी, देखो करेंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स। अब वर्किंग नोट नंबर 3 में बोला देखने के लिए, चलो नीचे जाओ वापस से, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आपको दिख रहा है सिंडिकेटर्स दिख रहा है और एक बिल्स पेबल दिख रहा है। बढ़ा घटा जो भी हुआ है अमाउंट आपको नजर आ रहा होगा, इसको बाद में देखेंगे अमाउंट को, पहले कौन से कहां जाएगा वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले जाएगा ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वर्किंग कैपिटल में। तो ओ ए लिख के छोटा सा डेस देके डब्ल्यूसी लिख देना, डब्ल्यूसी जैसे हम लोग पहले करते थे, ठीक है। ओ ए डब्ल्यूसी, सिंडिकेटर्स भी और बीपी में जाएगा ओ ए का डब्ल्यूसी में। अब वापस से ऊपर में आते हैं, तो बैलेंस शीट देखो टोटल कर दिया है 7,48,000 करंट का और प्रीवियस ईयर का 6,45,000। अब आते हैं एसेट साइड में, तो एसेट में देखो नॉन करंट एसेट में सबसे पहले फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में देखो टेंजिबल एसेट है और इसका कोई वर्किंग नोट नहीं है। तो इसको यहीं पे लिखना पड़ेगा
पिछला साल कितना था 1,72,000, इस साल कितना हो गया 2,96,000 हो गया, 2,96,000 हो गया, यानी ये मेरा बढ़ गया। तो सॉल्व टेंजिबल एसेट्स कहां जाएगा, ये जाता है मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। जल्दी से लिख दो वहां पे आईए, आईए यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वैसे आपको नजर आ रहा होगा मेरा लिखा हुआ है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। इनटेंजिबल एसेट्स देखो पिछले साल कितना था 60,000 और इस साल कितना हो गया 45। इनटेंजिबल का समझो ना, गुडविल हो गया, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो देखो इनटेंजिबल एसेट आपका घट गया है, पिछले साल 60,000 इस साल 45,000, यानी बोले 15,000 कम हुआ है। तो ये एमोटाइज हो गया। तो एमोटाइज कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा हमारा, कहां पे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का हेडलाइन में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर वहीं पे इंटेंजिबल एसेट अगर बढ़ जाता बाय चांस, ठीक है, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में ज्यादा होता, तो क्या होता, जाता है मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है करंट एसेट। करंट एसेट देखो इन्वेंट्री है, पिछले साल 2 लाख की थी, इस साल 2 लाख 80,000। तो इन्वेंट्री कहां जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, वर्किंग कैपिटल में। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल 1,23,000 था, इस बार 94 हो गया, ये भी कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल में जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे लास्ट में जाएगा, इसको बाद में देखेंगे। अच्छा, अदर करंट एसेट्स पिछले साल और वर्किंग नोट में देखिए 4, तो 4 नंबर जाना पड़ेगा। अदर करंट एसेट देखो प्रीपेड इंश्योरेंस है, पिछले साल यानी 2017 में 10,000 और 2018 में 15,000 रुपए का हो गया, ठीक है। अब क्या करना वो ध्यान दो। अब करना ये है कि देखो प्रीपेड इंश्योरेंस कहां जाएगा, ये तो मेरा करंट है, एसेट है, तो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल मारो, देखो बैलेंस शीट में टोटल मारा हुआ है 7,48,000 और 6,45,000। और कुछ बचा, हाँ नीचे में देखो सबसे लास्ट में देखो इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन अमाउंटेड टू 18,000। ये जो 18,000 का इंटरेस्ट पेड किया मॉर्गेज लोन पर, ये कहां जाएगा, तो भैया ये 2 जगह जाता है। पहले जाएगा 18,000 का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, दूसरा कहा जाएगा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। ओए यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये प्लस होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये माइनस किया जाएगा। तो ये सब मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बताया था, ठीक है। इससे पहले आपने क्या कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाकी सबके, वो जाके देख ले ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बनना है, अब भैया सवाल बनाना है। तो जल्दी से आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करेंगे हम लोग। चलो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब देखते हैं अब क्या करना है, देखो ध्यान से। अब सवाल बनाना है, तो सवाल कैसे बनाना, देखो फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर डेट 31/12 पार्टिकुलर अमाउंट का देखो 3 कॉलम मैंने रेडी किया, अमाउंट 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 3 कॉलम। सर हमारे टीचर ने 2 कॉलम बोला, ठीक है भैया बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको 3 कॉलम सिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखो, बहुत इजी लगेगा, ठीक है, बहुत इजी, ठीक है। 3 कॉलम बनाओ, 2 कॉलम भी एडजस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैं तो 3 कॉलम बनाता हूं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी एक्टिविटी बनानी है इस फॉर्मेट के अंदर में, मुझे इसमें बनानी है क्या, पहली ऑपरेटिंग, दूसरी आपकी इन्वेस्टिंग और तीसरी फाइनेंसिंग। तो देखो मैंने पहले से जानबूझ के लिख के रखा हुआ है क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। दूसरी को आपको नजर आएगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो ऑपरेटिंग नीचे इन्वेस्टिंग, यहां पर नजर आएगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये मैंने पहले से हेडलाइन देकर रखा है और इस फॉर्मेट में आपको सारा का सारा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए। तो चलो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाना है। तो कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखते थे, याद करो हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चेक करो आपका नेट प्रॉफिट कितने का, देखो नेट प्रॉफिट कहाँ है सर, अरे बाबू देखो रिजर्व सरप्लस जो लिखा है ना, रिटेन अर्निंग वही है। तो देखो पिछले साल कितना था 50,000, इस साल कितना हो गया 60,000। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, देखो करंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस किया जाता है, तो करंट में कितना रहा 60,000, पिछला साल कितना है 50,000, माइनस करेंगे तो देखो बाबू पॉजिटिव में 10,000 आया, क्या आया पॉजिटिव में 10,000 आया। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों दिखाया आपने करके, तो मैं आपको बताऊंगा थोड़े बाद, अभी नहीं, इसके अगली जो क्वेश्चन बनेगा आपको उसमें समझ आएगा।
तो बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया? मिटा दो, चलो मिटा दो इसको। तो पता चल गया 10 का। किस कॉलम में लिखेंगे? बीच के कॉलम में लिखेंगे 10,000 रुपए। क्लियर बात? दिक्कत है कुछ भी? ठीक है, अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन में लिखा नहीं है, मैं फिर भी जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ठीक है, आप लोगों को लिखने मत तो लिखना, नहीं लिखने मत लिखना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है हमारा? ऐड होता है, ऐड होता है। सब नहीं दिया, अरे ठीक है भाई, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, नील कर दिया, और नील करके मैंने क्या किया, 10,000 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको एक नाम दिया जाएगा, इसको एक नाम दिया जाएगा। नाम क्या होगा वो ध्यान सुनना, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या आप चाहो तो टैक्सेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर आपको नजर नहीं आ रही तो अपना वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, आपको पूरा क्लियर नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत बड़ा सवाल है तो थोड़ा बहुत तो छोटा लिखना ही पड़ता है कभी कभी, तो रिजोल्यूशन बढ़ाइए, डाटा मत बचाइए और बढ़ाइए, और देखिए ध्यान से कि कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है सर, अगर हम चाहें तो देखिए सर इसमें बिफोर टैक्स तो लिखा नहीं था, मेरे को टैक्स नहीं था, तो हम डायरेक्ट यहां लिख सकते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप लिख सकते थे, आप बेशक लिख सकते थे। लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा इसलिए लिखा ताकि आपको फॉर्मेट हमेशा याद रहे कि भैया क्या क्या ऐड होता है पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से में, और उसको भी कैसे चेंज किया जाता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, याद रखिएगा चीजों। तो चलिए देखो हमारा हो गया। अब क्या अगला आपका हेडलाइन चालू होगा, याद कीजिए क्या हेडलाइन चालू होगा। तो देखो मैं अलग कलम से जानबूझ के लिख रहा हूं, ज्यादा कलम इसलिए यूज करो ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। चलो इसी कलम से लिख देता हूं। अगला देखो ध्यान से लिखो, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में कर रहा हूं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये मैंने हेडलाइन बनाया, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये मेरा हेडलाइन बाबू याद रखना, ये मेरा हेडलाइन बनेगा। अब इसके अंदर चेक करो कि आपकी कौन कौन सी चीजें जो इसके घर में जाएगी। तो मुझे नजर आ रहा है सबसे पहले देखो आपको नजर आएगा इनटैंजिबल एसेट। देखो लिखा ना ओए का एनसी, आपने फॉर्मूला में सब कुछ लिख के रखा था पहले से। ओए का एनसी देखो 60,000 था, अब कितना हो गया 45,000, यानी आपका इनटैंजिबल एसेट अमोर्टाइज हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे, लेकिन क्या अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा कितने का अमोर्टाइजेशन ऑफ 15,000, तो कौन से कॉलम में लिखेंगे, देखो ये आखिरी जो कॉलम है यानी इधर का सबसे लास्ट का जो कॉलम होगा उसमें लिखिए, उधर क्लास में इधर क्लास। ठीक है 15,000। और क्या जाएगा, तो आपको देखो नजर आएगा नीचे में क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन नजर आ रहा है। अब वो भी आएगा इसी में ऐड होगा, तो लिखेंगे ऐड, लिखेंगे ऐड करके क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन, ऑन मॉर्गेज लोन। ये हमने यहाँ पे आराम से लिखा, आराम से, कोई हमें नहीं, आराम से लिखेंगे। कितने का, 18,000। अब क्या करेंगे, दोनों को हम पहले जोड़ेंगे, और जोड़ने का आएगा मेरा 33,000, तो हमने 33,000 बाहर में लिखा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो कितना 8,33,000। अब दोनों को जोड़ेंगे आपस में, फिर से देखो ध्यान से देखिएगा, 10,000 और 33,000 43,000 हमारा यहाँ पे आएगा। इसको क्या बोलेंगे, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अलग कलम से लिख रहा हूँ हाईलाइट करके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो आया इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चलो ये तो काम हमारा हो गया। अब क्या करना है, अब आपको वर्किंग कैपिटल से जितना, यानी आपको याद रखना होगा इसके अगला टेक में जो करना है करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। याद करो, अगर करंट एसेट आपका बढ़ जाएगा तो माइनस करेंगे, करंट एसेट अगर आपका घट जाएगा तो प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटी अगर घट जाएगी तो माइनस करेंगे। याद है, कुछ याद नहीं है ना? तो अब वही काम आपको करना है। तो चलो चेक करते हैं आराम से। सबसे पहले लायबिलिटी से ही स्टार्ट करते हैं। देखो हमारी लायबिलिटी में क्या लिखा है,
करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल वर्किंग नोट नंबर 3 में बोला देखने को। चलो वर्किंग नोट नंबर 3 में देखते हैं क्या लिखा है। सिंडिकेटर सबसे पहले लिखा है पिछले साल 1,10,000 का, कितना था 1,10,000 का। इस साल कितना हो गया 1,40,000 का हो गया, यानी मेरा सिंडिकेटर्स बढ़ गया। तो मैं क्या करूं वो देखो, मैं करूंगा ऐड, लिखूंगा ऐड और लिखूंगा इंक्रीज इन, ध्यान से लिखिए बच्चा, इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, सिंडिकेटर्स हमने दे दिया यहाँ पे। अच्छा कितना से इंक्रीज हो गया, तो देखो ध्यान से 1,10,000 से 1,40,000 यानी 30,000। तो कौन से कॉलम में लिखेंगे वो ध्यान रखिएगा, ये वाला कॉलम लिखेंगे 30,000 में, इस कॉलम में लिख दिया। अगला देखो क्या लिखा बिल्स पेबल 15,000 पिछले साल था, इस साल 8,000, यानी मेरी करंट लायबिलिटी घट गई, यानी मुझे क्या करना होगा माइनस करना होगा, यानी लेस करेंगे। लिखा मैंने लेस, डिक्रीज इन हमारा हो गया क्या बीपी यानी बिल्स पेबल। बीपी मेरा घट गया, बिल्स पेबल मेरा घट गया। तो बिल्स पेबल में क्या करूंगा माइनस कर दूंगा, 15 से 8,000 हो गया, यानी कितना 7,000। हमने 7,000 लिख दिया, बराबर लिखा था। ठीक है, कैसे लिखेंगे माइनस का चिन्ह देंगे, कैसे लिखेंगे माइनस का चिन्ह देंगे, याद रखिएगा। अच्छा अब आते हैं नीचे में, और क्या है करंट एसेट में आते हैं। करंट एसेट में वहां पे देखो सबसे पहले इन्वेंट्री है, पिछले साल 2 लाख थी, इस साल 2,80,000 हो गई। तो क्या हो गई मेरा करंट एसेट बढ़ गया। जब करंट एसेट बढ़ता है तो माइनस किया जाता है, याद होगा आपको। तो क्या करेंगे लेस करेंगे, हमने लिखा लेस। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। अच्छा कितना से इंक्रीज हो गया, तो देखो एक बार चेक करते हैं 80,000। तो 80,000 यहाँ पे क्या होगा मेरा नेगेटिव में जाएगा, 80,000 मेरा माइनस होगा, माइनस का चिन्ह बैठा दूंगा। अगला क्या है ट्रेड रिसीवेबल 1,23,000 था, अब 94,000 हो गया। 1,23,000 था पिछला साल, यानी मेरा करंट एसेट घट गया। तो क्या करूंगा इसको करूंगा ऐड, क्या लिखूंगा डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा तो कितना से घट गया, अरे बताओ जल्दी से 29,000 से ना, 29 हमने यहाँ पे लिख दिया, 29,000 यहाँ से आराम से लिख दिया। चलो ये हो गया। अगला क्या हो रहा है कैश इक्विवेलेंट, अभी मतलब नहीं है। अदर करंट एसेट वर्किंग नोट नंबर 4 बोला, तो वर्किंग नोट 4 देखो प्रीपेड इंश्योरेंस पिछला साल 10,000 का था, इस साल कितना 15,000, यानी ये भी मेरा बढ़ गया। तो इसको क्या करेंगे करंट एसेट बढ़ गया तो लेस करेंगे, लिखेंगे क्या इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। आराम से लिखना बच्चा, ध्यान से लिखिए कैसे कैसे काम हो रही है, कैसे कैसे काम चल रहा है। तो 5,000 में क्या करेंगे माइनस में करेंगे, 5,000 में माइनस में करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना 33,000 माइनस में। तो देखो देख लीजिए ना जोड़ के बढ़िया से ना, एक फिर से जोड़ के देख लो क्या होगा। तो 33,000 आपका माइनस में आया, क्या आया माइनस में आया। अब क्या करना उसको 43 में से ये माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा 43 में माइनस करेंगे, कितना है आपका 10,000 43 में आया। इसको क्या बोलेंगे वो ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे वो ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे ध्यान से 10,000 को, इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको क्या बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा दूंगा, इसका कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये आ गया इतना। अब चाहे सर में लिखा हो या ना लिखा हो, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ये चीज लेस। हमने क्या करना लेस, क्या टैक्स पेड, क्या क्वेश्चन को टैक्स पेड किया गया नहीं सर अभी तो कोई टैक्स पेड नहीं है, तो फिलहाल मैंने इसको क्या किया नील किया, इसको मैंने नील किया, बाहर निकाला 10,000 में नहीं लिखा। कैसे करूंगा ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा डबल बॉक्स बना के यहाँ पे बंद करूंगा और इसको लिखूंगा क्या वो ध्यान दीजिएगा। मैं लिखूंगा इसको क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखूंगा, क्या लिखूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखूंगा। और इसके सामने एक वर्ड लिखूंगा, और मैं अलग तरह से लिख रहा हूं
हूं, ध्यान दीजिएगा। ए अब बोलोगे सर ए क्यों लिखा आपने? बाबू अभी थोड़ा इंतजार करो, आपको पता चल जाए क्यों मैंने ए लिखा। ठीक है, तो चलो ये हमारा पूरा हो गया। इसको मैं मिटा के ऊपर करता हूं ताकि अच्छा से हो जाए। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अगला हेडलाइन क्या चालू होगा सर? अगला हेडलाइन हमारा चालू होता है, देखो बाबू हमारा ऑपरेटिंग का पोर्शन पूरा खत्म हो गया। अगला जो चालू होगा कैश फ्लो फ्रॉम ठीक है। एक वर्ड में बताता हूँ, चलो एक बहुत कमाल का चीज बताता हूँ। आगे एक वर्ड लगाता हूँ, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं एक वर्ड और लगा देता हूँ, इससे क्या होगा और अच्छा आपको हो जाएगा। देखो क्या लिखा मैंने, आगे लिख दिया नेट कैश। ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी नेट में लिखाया, लिखे हुए ये चीज पहले। ठीक है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा ये हो गया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कैश फ्लो फ्रॉम, याद से सुनिएगा। अगला मेरा है क्या? फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या करूं, चलो इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेता हूं अलग कलम से। ठीक है, अच्छा रहेगा। ये मैंने अंडरलाइन किया क्या कुछ के? ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। अब इसके अंदर क्या आएगा, चेक करो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या जा रहा है आपको। देखो चेक करो, तो मुझे बस एक ही आइटम नजर आ रहा है बैलेंस शीट में। देखो टेंजिबल एसेट जो कि पिछले साल था 1,72,000 का, इस साल कितना हो गया? 2,96,000, यानी 2,96,000 का हो गया। यानी इसको क्या करेंगे, एसेट में बढ़ गया तो क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस। क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग लेस परचेजेस ऑफ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। कितने का सरजीत? 1,24,000 का माइनस करते हैं। तो देखो 1,24,000 हमने यहाँ पे लिखा, कैसे लिखना है वो ध्यान देना, माइनस में लिखना बाबू, इसलिए मैं अलग कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये माइनस हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ और कोई है, कोई भी एसेट खरीदा है और नहीं, ना बेचा नहीं, ये एक ही एसेट है फिलहाल। ठीक है, अगर होता तो ऐड करके दिखाते बाहर, यानी यहाँ पे एक कॉलम पे ऐड करते, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या करूँ, इसको भैया बाहर निकालता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,24,000, कितना माइनस है। अब डबल बॉक्स से यहाँ बॉक्स बनाऊंगा, ये डबल लाइन से बॉक्स बनाया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1,24,000 रुपए। 1,24,000 क्या है, ये नेगेटिव में, मैंने लिख दिया ब्रैकेट में नेगेटिव में। क्या लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा मैंने नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमने यहाँ पे आराम से लिख दिया। देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत धीरे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा तो बहुत समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बी नंबर। सर ये एबीसी खेलेंगे क्या? हाँ बाबू एबीसी अभी खेलेंगे, देखिएगा अभी से। ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें कौन सी एक्टिविटी बनानी है, हमें बनानी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लाइट कैसे नजर नहीं आया, तो मैंने लाइट को एडजस्ट कर दिया। मेरी शक्ल पे मत जाना, सहला थोड़ा सा फेस साफ कर जाए, याद नहीं आया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बेटे क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाएगा चेक करते हैं। मेरा हेडलाइन बना हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले देखो फाइनेंशियल एक्टिविटी सबसे ऊपर में चेक करो, शेयर ऑफ फंड्स में लिखा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने का पिछले साल 3 लाख, इस साल कितना हो गया 4 लाख। इसका मतलब क्या, पैसा का इनफ्लो हुआ, यानी हमने इशू किया शेयर को, तो क्या लिखेंगे, ऐड लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल हमने लिख दिया। अच्छा कितने का है, तो देखो 3 लाख से 4 लाख यानी 1 लाख का है, तो कौन से कॉलम में लिखना, बीच वाले कॉलम में लिखना 1 लाख रुपए हमने लिख दिया। अब और चेक करो और क्या जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग जाएगा। नीचे में देखो नोट नंबर 2 में आओ, 15% मॉर्गेज लोन, नोट नंबर 2 में 15%। देखो पिछले साल 1 लाख था, इस साल कितना हो गया 1,30,000। इसका हमने लोन लिया होगा, यानी हमने मॉर्गेज लोन टेकन किया होगा, तो यही पैसा का इनफ्लो हुआ, तो क्या लिखेंगे, ऐड क्या 15% मॉर्गेज लोन टेकन, हमने टेकन किया है, लिया। ठीक है, कितने का, तो देखो पूरा 30,000 का, तो हमने 30,000 में लिख दिया। अच्छा अगला देखो क्या लिखा है,
पब्लिक डिपॉजिट पिछले साल 70 था, इस बार 10,000 है, यानी हमने पब्लिक डिपॉजिट को क्या किया, हमें उसका पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे, आराम से उसको लेस करेंगे। क्या बोल के, रिडक्शन या रीपेमेंट जो बोल सकते हो। मैंने दिया रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। आराम से हमने इसको लिख दिया। कितने का, तो 60,000। तो 60,000 में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, 60,000 माइनस में जाएगा, माइनस में, ठीक है, माइनस में कर दिया। अच्छा अगला क्या है, अगला देखो सर अब तो कुछ नजर नहीं आया। अरे है बच्चा, याद करो, या क्या बोला था, एक डायलॉग, गाय वहीं जाएगी, सॉरी बछड़ा वहीं जाएगा जहां गाय जाएगी। देखो बछड़ा, ये रहा मॉर्गेज लोन, ये गाय है, इसका बछड़ा कहां ऐड कर दिए, अरे यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑफ मॉर्गेज लोन, बोला था ना 2 जगह जाता है, अब कहां जाएंगे, यहाँ जाएगा। क्या करेंगे, लेस लिखेंगे। क्या बोल के, तो लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन, ठीक है। और कितने का है, 18,000। 18,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। माइनस करना है इसको भी माइनस करना है। अब क्या, अब एडजस्ट करना है इसको, यानी दो घटा करके बोलो 52, ठीक है। पॉजिटिव में 52,000 आएगा, बाहर चला जाएगा। डबल लाइन से हम बॉक्स बनाएंगे पहले, और यहाँ पे लिखेंगे पूरा 52,000, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम लोग क्या, सी, यानी ना इसको बोलेंगे हम लोग सी, ठीक है। यानी यहाँ हो गया ए, यहाँ बी, यहाँ सी। अब क्या करना है, अब ध्यान देना क्या करना है, सुनना ध्यान से। ए बी सी यानी हमने पूरा का पूरा ऑपरेटिंग बना लिया, हमने पूरा का पूरा अपना इन्वेस्टिंग कर लिया, फाइनेंसिंग कर लिया। अब क्या, हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, पैसा का कैसा फ्लो गया। तो देखो क्या लिखने वाला, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है क्या, दो देखो, नेट इंक्रीज, पता नहीं क्या हुआ है, नेट इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। तो लिखेंगे नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब क्या करना, वो ध्यान देना, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी सी का मतलब क्या, तीनों एक्टिविटी से जो जो निकला, यानी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, उनको आपस में जोड़ो, उनको आपस में जोड़ो। और ये भी ध्यान रखना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो देखो 10,000 पॉजिटिव में है, देखो ए नंबर 10,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो निकला पॉजिटिव में है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में, ये माइनस करेंगे। फिर हमारा फाइनेंस एक्टिविटी पॉजिटिव में प्लस करेंगे। तो देखो कैसे करना है, 10,000 और प्लस 52,000, 62,000 यानी 62,000, 62,000 में 1,24,000 घटाओ, तो अपना आ जाएगा 62,000। नेगेटिव में आपका 62,000 आएगा। चेक कर लेना बाबू, चेक कर लेना, दो घटाओ कर लो बढ़िया से, और देखो हमारा 62,000 नेगेटिव में आया। बात से भाई, बात से भाई। अब क्या करना है वो सुनो, अब इसके साथ मुझे ऐड करना है, क्या, वो देखो, लिखेंगे ऐड क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अब आपको चेक करना है, क्या, ध्यान से देखिएगा बाबू, अपना अपना क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। हमने बोला था ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ट्रीटमेंट लास्ट में करना है। तो देखो ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, आपके क्वेश्चन में नजर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट में क्या लिखा हुआ है, पिछले साल कितना था, 80,000 का कैश था, इस साल कितना हो गया, 18,000 का हो गया। तो ये जो पिछले साल का 80,000 है, ये क्या है, बिगिनिंग, इसको क्या बोलते हैं, पिछले साल का क्लोजिंग, तो इस साल का बिगिनिंग। तो ये 80,000 लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, ये जो पिछले साल का ये ओपनिंग, ये क्या करेंगे, 80,000 जोड़ेंगे। 80,000 जोड़ने के बाद अगर इस साल यानी ये जो करंट ईयर का अगर 18,000 जो यहाँ पे लिखा, अगर वो आ गया, यहाँ पे सही बनाया, घटाओ लेना आ जाएगा,
ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, 18,000 का कैश आ गया। इससे आप समझ जाओगे कि आपने कैश फ्लो सही बनाया कि गलत। यानी पिछले साल का, यानी अपना पिछले साल का जो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट होगा उसको भैया क्या करें इसके साथ जोड़ेंगे, और करंट ईयर का अगर आपका कैश का बैलेंस निकल तो उतना आ जाता है जो कि इसमें था 18,000, अगर आ गया तो भैया सही बना, नहीं आया तो समझ जाना कि गलत बना है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस at the end of the year, ये हम लोग बोलेंगे। बस भाई कि कैसे बनाया जाता है कैश फ्लो का सवाल। तो देखो ये था पूरा का पूरा बड़ा सवाल, ठीक है। अब आप लोग उसको आराम से कॉपी करो, दिमाग पे मैंने बहुत ठंडे दिमाग से बहुत धीरे धीरे मैंने आपको बताया है बाबू, अगर नहीं सीखे ना तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत धीरे बताया हूँ, आराम से उसको करो, ठीक है। तो चलो फटाफट कॉपी करो, इसमें एक अगला सवाल देखेंगे, कॉपी करो। चलो बच्चों, तो देखो हमने वो क्वेश्चन बना के खत्म कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगला क्वेश्चन लेना। तो एक क्वेश्चन मैं और आपसे बनवा रहा हूं, ध्यान देखिएगा क्या है क्वेश्चन। सीबीएसई का ही बुक है, तो सीबीएसई का बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको मिलेगा ये। आपको बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 236 है मेरे बुक से, वैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगी, पिक पे देखिए, ठीक है, स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, आपको क्वेश्चन नजर आ जाएगा। लिखा है फ्लोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ क्रिस्टेक लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2018 एंड 2017। पार्टिकुलर्स यानी बैलेंस शीट आपको दे दिया है क्रिस्टेक लिमिटेड का 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017, ये करंट ईयर हमारा 18 है और प्रीवियस हमारा 2017 का है, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड है, जिसे आपको सबसे पहले नजर आएगा शेयर कैपिटल, जो कि पिछले साल 8 लाख था, इस साल 12 लाख का हो गया। तो फटक से एवं लगाते हुए जाएंगे शेयर कैपिटल कहां जाएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। कहां पे जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अच्छा अगला क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है। तो पिछले साल कितना था 4 लाख, इस साल 3,50,000। बाबू घटा है, याद रखना, अभी हमने क्वेश्चन किया था ना जहां पे 50 से 60,000 हुआ था, यानी प्रीवियस अगर 50 था तो इससे 60 करंट में हुआ था, तो 10 से बढ़ा था। लेकिन यहां नोटिस करो 2017 में 4 लाख और करंट ईयर में 3,50,000 यानी घटा है, याद रखिएगा इस चीज को। कैसे करूंगा बताऊंगा। अगला क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पिछले साल 3,50,000 की 4,40,000 हो गया। तो देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये कहां जाएगा, ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। और ऊपर में जो रिजर्व एंड सरप्लस था ये कौन सा एक्टिविटी जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अच्छा 3 नंबर आते हैं करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स 50 था 60,000 हो गया, करंट ये कहा जाएगा ट्रेड पेबल, ये आपका जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल में, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में। अगला देखो टोटल मान लिया 20,50,000, इधर 16 लाख। नीचे में देखो एसेट्स है, सबसे पहले नॉन करंट एसेट है, उसमें सबसे पहले फिक्स एसेट है। टेंजिबल एसेट उसके अंदर में पिछले साल 9 लाख, इस साल 12 लाख, यानी 3 लाख का डिफरेंस है। लेकिन अगर इसमें कोई डेप्रिसिएशन जो मुझे दिख रहा है नीचे में, आपको भी दिख रहा हो, अगर डेप्रिसिएशन है तो भैया हम नहीं बोल सकते कि 3 लाख भैया एसेट को खरीदा गया। इसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको सिखाया था पिछली बार, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग बना रहे थे, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा, इंतजार कीजिए कि कैसे होगा। अच्छा टेंजिबल एसेट कहां जाएगा, पहले ये डिसाइड करो। तो टेंजिबल जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, लिख लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। उसके बाद मेरा करंट एसेट इन्वेंट्री, सबसे पहले पिछले साल 1 लाख, इस साल 2 लाख की, तो इन्वेंट्री कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल में। ट्रेड रिसीवेबल 2,30,000 पिछले साल का, इस साल 3,10,000। ट्रेड रिसीवेबल ये कहा जाएगा, तो ये भी हमारा जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये सबसे लास्ट में जाएगा। लिखा हुआ है क्या, प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फ्लोइंग एडजस्टमेंट। आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है एडजस्टमेंट को करके, ठीक है। उससे सबसे पहले है द कंपनी पेड इंटरेस्ट 36,000 ऑन इट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कंपनी ने पेड किया 36,000 का इंटरेस्ट पेड किया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो चेक करो
36,000 ये कहा जाएगा, ये पहले जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहां पे ये प्लस होगा, फिर कहा जाएगा, फिर ये जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में यानी जहां पे ये माइनस होगा। याद करो गाय, गाय मैंने बोला था ना कि बछड़ा वहीं जाएगा जहां गाय जाएगी, तो बछड़ा है इंटरेस्ट है, लोन है यानी इंटरेस्ट जो लोन पे है तो उसका बछड़ा है, तो गाय कहाँ है जो फाइनेंशियल में जाती है भी जाएगी। आगे देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल फिक्स एसेट 1,20,000, डेप्रिसिएशन निकलेगा 1,20,000, ये कहा जाएगा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। कहां पे जाएगा तो ध्यान सुनिएगा, ये जाएगा नॉन प्रॉफिट, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग यानी बोला जाए नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। और हमारा इंटरेस्ट ये भी कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, नॉन यार ना नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में वहां प्लस होगा, फाइनेंशियल माइनस होगा। और डेप्रिसिएशन 1,20,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश में जाएगा। तो पता ही आपको कहां जाएगा, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको जिसको लेना है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आते हैं, अब देखो ध्यान से बाबू, एकदम ध्यान से लिखना, अगर नजर हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी, मैं पहले बता देता हूं, इसे ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या सुनना है उसको, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखो एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ये देखो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, यानी वो मैंने अभी जो बनाया उसके बहुत सारा क्वेश्चन मैंने नहीं मिटाना क्योंकि हमें वही बनाना है, इसलिए हमने उस चीज को रखी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बनाना है एक वर्किंग नोट करना होगा। तो चलिए वर्किंग नोट सबसे पहले करते हैं, ध्यान दीजिएगा वर्किंग नोट कैसे करना है। ये देखो हमने पहले फॉर्मेट बना के रखा है, ये वर्किंग नोट हमारा है। वर्किंग नोट में क्या टेंजिबल फिक्स एसेट मैंने रेडी करके रखा है। मैंने बोला था ना पहले कि अगर किसी भी एसेट के साथ या कोई भी आपको एडजस्टमेंट मिल जाए जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग में ना कुछ एडजस्टमेंट हो तो भाई आपको उसका फॉर्मेट खींचना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कितना निकल के आया। तो देख रहे हैं आराम से, तो टेंजिबल फिक्स एसेट डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट है, डेबिट क्रेडिट। तो देखो सबसे रिकॉर्ड करते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट। इससे सबसे पहले इधर में क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी आएगा, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अब देखो टेंजिबल एसेट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 9 लाख का, हमने 9 लाख रुपया दे दिया। हमने क्या किया, 9 लाख रुपया हमने दे दिया आराम से। अब क्या क्लोजिंग बैलेंस है, तुमने लिख दिया बाय बैलेंस में, ठीक है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, तुमने लिख दिया बाय साइड में, एक कैसे बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट बोल के कितने का है, 12 लाख का। तो हमने 12 लाख रुपए यहां पे लिख दिए, हमने 12 लाख लिख दिए। अब अगला क्या है, हमारे क्वेश्चन को डेप्रिसिएशन बोला निकाले, हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे, लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, ये यहां पे जाएगा डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन हमारा कितने का है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के लिख दिया हमने कितना, 1,20,000 का डेप्रिसिएशन ने लिख दिया आराम से। कोई है भाई, आराम से करो। देखो अब इसका टोटल हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया 12 कितना, 13,20,000, 13,20,000 लिख दिया। इधर भी टोटल कितना हो गया हमारा, इधर भी हमारा हो गया 13,20,000। 13,20,000 में हमारा 9 लाख गया तो कितना आया, बोलो बोलो, 4,20,000, 4,20,000। क्या बोलते लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और देखो मैं दूसरा टर्म से हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कैसे निकल के आया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आया, बैलेंसिंग फिगर निकल के आया। ये जो निकल गया इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा परचेज निकल गया है। क्या निकल गया, परचेजेस निकल गया, ठीक है। तो आपको जो दिख रहा था टेंजिबल एसेट में कि भैया 9 से 12 लाख लिखा, तो आपको लगा कि 3 लाख का परचेज हुआ। अरे 3 लाख का परचेज हुआ, 4,20,000 का परचेज हुआ, कैसे हो समझ में आया, समझ में आया कि कैसे किया हमने। तो देखो कैसे, अब चेक करो, ये डेप्रिसिएशन ये कहां जाएगा, ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जहां पे ये प्लस होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है नॉन कैश आइटम में। अच्छा ये कहां जाएगा, ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जहां पे ये माइनस होगा। चलो ये प्लस होगा डेप्रिसिएशन, ये माइनस होगा। चलो ये तो बन के हमारा रेडी हो गया। अब क्या करना है, अब हमें सवाल लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं अच्छा समझ लेता हूं, इसको यहां से ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब हमें करना है सवाल। तो देखो फॉर्मेट में मैंने सबसे पहले लिखा हूं, देखो लिख दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट 4/8/21/2018 पार्टिकुलर्स अमाउंट और हेडलाइन में मैंने रखी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। चेक करो कितने का नेट प्रॉफिट है। तो जरा नेट प्रॉफिट को ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। करंट ईयर और ये हमारा प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलो मैं आपको और अच्छा से समझाता हूं, आपको इससे अच्छा रहेगा कि ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा आपको।
चलो यही करता हूँ फिर से, छोड़ो यार, करंट ईयर और ये वाला प्रीवियस ईयर चेक करना, चेक ये करना है। अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया था, अभी जो थोड़े पहले क्वेश्चन बनाया, करंट ईयर में कितना था, करंट ईयर में था 60,000, कितना था 60,000। देखो अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया ना थोड़े पहले, जब करंट ईयर में 60,000 था, प्रीवियस ईयर 50,000 था, तो हमने कैसे माइनस किया वो बताओ। हमने 10,000 का प्रॉफिट लिखा था ना, अभी जो इससे पहले क्वेश्चन बनाया, इससे पहले क्वेश्चन जो बनाया था उस हमने 60,000 में से 50,000 माइनस किया, तो बताओ 60 में बना है ये, तो क्या है 10,000 हमारा पॉजिटिव में आया। क्या आया 10,000 में पॉजिटिव है, हमने 10,000 लिखा था। अगर नहीं है तो वीडियो पीछे करके आप देख लो कि भैया ऐसे क्या है, ठीक है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन में चेक करो, अभी ये क्वेश्चन में कुछ और है। अभी ये क्वेश्चन में क्या है कि पिछले साल, समझना, पिछले साल हमारा हुआ था 4 लाख। देखो पिछले साल हमारा कितना था, देखो क्वेश्चन में देखो, पिछले साल हमारा प्रॉफिट है 4 लाख, इस साल कितना हो गया, करेक्ट 3,50,000। अब आप मुझे बस बताना कि 3,50,000 में अगर हम 4 लाख घटाते हैं तो मेरा 50,000 आएगा, ये बात तो सही है, लेकिन किसमें आया, माइनस में आया। सीखा ही होगा, माइनस प्लस तो बचपन में सीखे हो ना, है तो क्या माइनस में आया, यानी ये जो 50 है ये मेरा क्या है, नेगेटिव में आया। याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो इस बार मैं क्या लिखूंगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यहाँ पे मैंने लिखा 50,000 रुपए, ठीक है। मैं अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये माइनस में आया, ठीक है। समझ आ गया, मिटा दूं ये वाला, समझ आ गया। चलो इसको मिटा देता हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो ये तो हो गया। क्या क्वेश्चन में कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, नहीं सर कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, ऐड करके नहीं लिखेंगे। सर अगर नहीं लिखेंगे तो बाबू मैं फिर से वही बोलता हूँ, नहीं लिखना तो मत लिखना, अब क्या लिखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। मैं जानबूझ के लिखा ताकि आपको समझ में आ पाए, ठीक है। तो हमने जोड़ा तो कितना आ गया मेरा, 50,000 रुपया ही आया, और कैसे आया, ये हमारा नेगेटिव आया, ये हमारा क्या है, नेगेटिव। तो देखो मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये हमारा रेडी हो गया, क्लियर हुआ। अब अगला हेडिंग क्या होगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब इसमें क्या क्या जाएगा, क्या क्या जाएगा इसमें, तो मुझे दो चीजें नजर आ रही है। देखो मुझे एक तो चीज तो ये पे नजर आ रही है, ये डेप्रिसिएशन, ये हमारा जाता है इसमें, तो मैंने लिया यहां पे ऐड क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल फिक्स एसेट्स, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा कितने का है, तो ये देखो हमें नजर आ रहा है कितने का, 1,20,000 का, हमने यहाँ पे लिख दिया 1,20,000 का। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से सीखो, आज की वीडियो में आराम से सीखेंगे, कोई हड़बड़ी हमें नहीं है, आराम से सीखना मतलब आराम से सीखना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और क्या होगा, या तो हमारा इंटरेस्ट था, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन किस पे था, इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, तो हमने लिख दिया लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। आराम से, कितने का इंटरेस्ट है, तो 36,000 का इंटरेस्ट है, हमने यहाँ पे 36,000 पे हमने क्या किया, 36,000, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करने पर आएगा 1,56,000 पे पॉजिटिव में आएगा, 1,56,000 पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब इसको भैया एडजस्ट करते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, 1,06,000, 1,06,000 आया। इसको क्या नाम देंगे, या तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये हमने लिख दिया आराम से, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, अब हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, यानी वर्किंग कैपिटल अगर ट्रीटमेंट चालू होगा तो हमें क्या करना है, करंट एसेट करना है। तो याद करो सी यानी करंट एसेट अगर इंक्रीज होगा, देखो मैं जानबूझ के बार-बार लिखता हूं ताकि माइनस करेंगे, करंट एसेट अगर घटेगा तो प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटी अगर घटेगी तो माइनस करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी होगी, कई बार समझाया, इसको बढ़िया से समझ लो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मुझे करंट लायबिलिटी नजर आ रही है, पिछला साल 50,000 थी, इस साल 60,000 हो गया, क्या, ट्रेड पेबल्स। तो भैया क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करो, यहाँ पे लिखा हमने ऐड, आराम से लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ऐड इंक्रीज इन
ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, कितने का इंक्रीज हुआ भैया? 10,000 का इंक्रीज हुआ, हमने 10,000 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, क्या और कुछ है करंट लायबिलिटी में? नहीं, अब कुछ नहीं है। अब नीचे बैठे एसेट साइड में देखो, करंट एसेट, करंट एसेट सबसे पहले इन्वेंट्री है। पिछले साल कितनी थी? 1 लाख, इस साल कितनी है? 2 लाख। तो देखो भाई करंट एसेट हमारा बढ़ गया, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, लिखेंगे क्या? लेस। क्या लिखेंगे? लेस। लिखेंगे इंक्रीज, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आराम से। ठीक है, इन्वेंट्री कितने का? 1 लाख। तो भैया 1 लाख रुपया हम लोग को क्या करना है? माइनस करना है। तो देखो मैं यहाँ पे जानबूझ के अलग कलम से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ये माइनस करना है 1 लाख रुपीस। अच्छा, इसका क्या है? इसका देखो ट्रेड रिसीवेबल पिछले साल 2,30,000 का था, इस साल 3,10,000 हो गया, यानी हमारी करंट लायबिलिटी फिर बढ़ गई। तो हमें क्या करना होगा? लेस करना होगा। क्या बोलकर? इंक्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया आराम से। अच्छा, कितने का? तो चेक करते हैं, 1 मिनट लिए। ठीक है, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। ठीक है, मेरा कैलकुलेटर ले लिया वहां से, लोग के पास होगा किसी पास। ठीक है, तो चेक करता हूँ यहाँ पे, इधर हो गया आपका 70 80। ठीक है, ठीक है, 70 है 80,000, यहाँ पे 80,000 हमने लिख दिया। यहाँ हमने क्या किया? 80,000 रुपये यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, माइनस के चिन्ह यहाँ पे बैठा देंगे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे बाबू, कोई हड़बड़ी मत करना, क्योंकि हड़बड़ी करोगे तो गलती बहुत बड़ा होने का चांसेस रहेगा कि गलती हो जाए। ठीक है, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी, आराम से हड़बड़ी नहीं। तो चलो 80,000 आ गया। अब क्या करना है? और कुछ है? नहीं सर, अब तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे आराम से, आराम से, कोई नहीं। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी 1,80,000 माइनस, उसमें 10 पॉइंट नहीं, 1,70,000 कितना है यहाँ पे? 1,70,000 रुपये आया। और कैसे आया? माइनस में आया। बाबू याद रखना, माइनस का चिन्ह बना है, तो भैया माइनस का चिन्ह बना, अब करना है क्या भैया? जोड़ना है। तो आप सोचो 1,70,000 में से 1 लाख अगर 6,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 64,000। अब सवाल हुआ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? तो बाबू याद रखना, नेगेटिव का साइन बना है तो नेगेटिव ही आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है? वो सुनो, अब क्या करना है? वो सुनो, हमें क्या करना है? अब इसमें से लेस करना है। सर इसमें तो इनकम टैक्स तो नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, नहीं है तो लिख दो ना। हाँ हम लिखेंगे भैया, हम तो लिखेंगे। हमने लिखा टैक्स पेड, क्या कोई टैक्स पेड हुआ? नहीं, तो हमने लिखा यहाँ पे नील। हमने क्या किया? नील किया। अब बाहर में किया 64,000 हमने बाहर किया। ठीक है, अब क्या करना है? ये माइनस में तो माइनस किया, अब डबल लाइन से क्लोज करना है। हमने क्या किया? अल्फाबेट डबल लाइन से क्लोज किया 64,000। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया कि 64 हमारा नेगेटिव में आया। किसमें आया? हमारा नेगेटिव में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सुनो, इसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमने यहाँ पे लिख दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलो एक कलम और ले लेता हूँ। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे ए। इसको कितना हमने दिया? ए। क्यों दिया आपको तो पता चल गया होगा क्यों दिया हमने। ठीक है, अब अगला हेडिंग क्या चालू होगा? अगला चालू करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक चालू। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बुक में से देख लो, आपका 64,000 आया है, एकदम आया। अब क्या करना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करना है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मुझे बस एक ही चीज नजर आ रहा है, टैंजिबल एसेट भी था, एक ही था, जो कि देखो यहाँ पे, यहाँ देखो टैंजिबल कितना है? 4,20,000 का। कितने का है? 4,20,000 का। तो क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे, हमने लिख दिया लेस परचेजेस, परचेजेस ऑफ क्या? टैंजिबल फिक्स एसेट, टैंजिबल फिक्स एसेट, टैंजिबल फिक्स एसेट्स। ये हमने यहाँ पे आराम से लिख दिया। ठीक है, अच्छा टैंजिबल फिक्स एसेट कितने का है? तो 4,20,000 का है। तो देखो मैं लिख कैसे रहा हूं, मैंने पहले अंदर में लिखा 4,20,000 रुपए।
अच्छा माइनस करेंगे पूरा, देखो माइनस होगा ना यार, तो माइनस का चिन्ह बैठाएंगे। ये देखो मैंने ब्रैकेट का साइन बैठा दिया। क्या और कोई फिक्स एसेट है? नहीं। अगर होता तो लिख के क्या करें, ऐड लेस जो भी ना उसको फिर बाहर निकालते, पर अभी है नहीं, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, अब इसको ऐसे लाइन दूंगा, यहाँ लिखूंगा 4,20,000 रुपए, वो भी किसमें, नेगेटिव में आया है, तो ये नेगेटिव में लिखूंगा। अब क्या करना है, इसका टोटल करना है। हमने क्या किया, यहाँ पे इसका टोटल कर दिया 4,20,000 रुपए। अब कैसे लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन दे देंगे, अच्छा से लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे नेट, ये जो आया इसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये हम यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अच्छा कितने का है, तो देखो ये बी नंबर पे जाएगा, ये हमारा बी है, ये हमने लिख दिया बी, खत्म समझा। तो चलो तीसरे बुक से आया, हाँ हमारा तो देखो बुक में नजर आया कि हमारा बुक से अपना आ चुका है। चलो हम इसको इधर रख देते हैं बुक को आराम से। अच्छा यहाँ पे शायद आपको लाइट आ रही होगी, तो उसको मैं ऑफ करवा देता हूँ ताकि दूसरे एग्जाम बच्चा कर दो तो जल्दी से, ताकि बच्चे देख पाए, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। चलो मेरी शक्ल नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको बोर्ड में पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे लाइट मार रहा होगा शक्ल पे, ठीक है, तो यहाँ बोर्ड में देखो, मुझे मत देखना, ठीक है। क्या लिखा है, कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हमें क्या निकालनी है, कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या क्या आएगा वो सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है बोर्ड में, बोर्ड बोलते हैं इसके बुक में, शेयर कैपिटल। सबसे पहले देखो ऊपर में शेयर कैपिटल 8 लाख थी, इस बार कितनी हो गई, 12 लाख रुपए हो गई। तो भैया इश्यू किया होंगे तभी तो पैसा आया होगा, तो लिखेंगे ऐड इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ये हमने लिख दिया। अच्छा कितना, 8 से 12 लाख हो गया, ये 4 लाख हमने इस कॉलम में लिखा, 4 लाख, याद रखना 4 लाख रुपए यहाँ लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। लो 4 लाख रुपए हमने यहाँ पे लिख दिया, खत्म। और क्या जाएगा इसमें, तो देखो मुझे नजारा, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नजारा 3,50,000 था, इस साल 4,40,000 हो गया, 3,50,000 था, इस साल 4,40,000 हो गया। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड। हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और ली है, ठीक है, तो लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टेकन, ठीक है, यानी जब टेकन किया हमने और टेकन किया है, लिया है कितने का, तो जो हो गया आपको 50,90,000, यानी कितना 90,000 रुपया हमने यहाँ लिख दिया, 90,000 रुपया हमने यहाँ पे लिख दिया। चलो 90,000 हमारे पे हो गए, ठीक है। ये कॉमा है बच्चा, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, सब छोटा सा दे रहा हूँ, ठीक है, कॉमा 90,000। अब क्या करना है, और कुछ इसमें जाएगा तो चेक करो। मुझे तो एक चीज नजर आ रही है, क्या, देखो इंटरेस्ट, मैंने बोला गाय, देखो गाय आया तो इसका बछड़ा यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे बछड़ा। अब बछड़ा को उठा के क्या करो, यहाँ पर डालो, यानी हमने इंटरेस्ट दिया हुआ इसको, तो करेंगे क्या, लेस इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये हमने यहाँ पे बाकी का सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। कितने का है, तो 36,000 का है, तो 36 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे माइनस करेंगे, 36 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। चलो माइनस कर देंगे, उसका बैठा दिया आराम से, ठीक है। अब क्या, अब भैया टोटल करना है, सीधी सी बात, और क्या, तो 4,90,000 इधर हो गया, और 4,30,000 गया, तो भैया हो गया 4,60,000, 6,000, यानी 4,54,000 रुपए है। कितने है, 4,54,000 रुपए है। अब क्या करना है, यहाँ डबल लाइन से बॉक्स बना के क्लोज करना है, लिख दिया 4,54,000 रुपए। अच्छा क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे, आराम से लिख रहा हूं, सुनो, बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये हमने लिख दिया। अच्छा ये क्या है, ए बी क्या है, तो भैया ए बी नहीं, ये सी है, हमने यहाँ पे लिख दिया सी, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया सी, लिख दिया आराम से, ठीक है। अब क्या करना है, इसको करने वाला हमें अगला प्रोसेस जो करना है, क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज, यार रखना क्या हो पता नहीं, लेकिन नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, अमाउंट को जोड़ना, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे, A प्लस B प्लस C, ये रहा हमारा A 64,000 जो कि नेगेटिव में, B 4,20,000 जो नेगेटिव में, और C जो हमारा 4,54,000 पॉजिटिव में। तो चलो जोड़ के देखते हैं। तो 4,54,000 में से हमारा 4,20,000 गया, फिर हमारा 64,000 गया, तो कितना आया 30,000। 30,000 हमारा आया नेगेटिव में, कितना आया 30,000 रुपये हमारा नेगेटिव में आया है, याद रखिएगा नेगेटिव में 30,000 है। अब क्या करना है, इसके साथ मुझे ऐड करना है। अगर मेरा ऐड करने के बाद क्लोजिंग आ जाता है बैलेंस तो ठीक है भैया, लेकिन ऐड क्या सुनना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने का है, देखो चेक करो, क्वेश्चन में चेक करो, देखो कैश एंड कैश बिगिनिंग में कितना है 3,70,000, 3,70,000, हमने क्या किया 3,70,000 लिखा, हमने लिखा यहाँ पे 3,70,000 हमने लिखे। अब 3,70,000 में से वो करेंगे तो कितना आएगा 3,40,000, क्या क्लोजिंग में देखो मेरे बुक से देखो, बुक में देखो 3,40,000 आया क्लोजिंग, यानी आपका कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग निकल के आ चुका है 3,40,000 रुपए। क्या लिखेंगे इसको, इसको बनेंगे नेट, इसको बनेंगे एकदम ऐसे लिखता हूं, सबसे अच्छा लिखूंगा क्या, लिखूंगा इसको मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो देखा कितना आसानी से क्वेश्चन हमारे बन गए। आज हमने 2 क्वेश्चन बनाए, बहुत आराम से बनाए, ठीक है। और लाइट जला दूं, मैं फेस को सही कर दूंगा मेरे जाने के बाद, ताकि मेरे फेस को थोड़ी लाइट आ जाए, आपको अच्छा से दिखाई दूं मैं, ठीक है। दूसरा बन करते हुए तो अब ध्यान सुनो, तो हमने क्या किया, हमने सारा सवाल बना लिया, हमने 2 क्वेश्चन देखे और बहुत प्यार से बहुत धीरे धीरे मैंने आप लोगों के लिए बनाया ताकि आपको समझ में आए। आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हुआ कैश फ्लो का, यही बोला जब वो मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद कुछ क्वेश्चन को लेके। आज के लिए 2 क्वेश्चन काफी है, थोड़े अच्छे से आराम से बनाया, ठंडे दिमाग से बनाया, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आई, और अगर समझ में आई है तो लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, फटाफट लाइक दे दीजिए, एकदम भैया मोटिवेट कीजिए। सिर्फ आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ मैं सिखाऊं, ठीक है। तो यार थोड़ा सा मोटिवेट कर दे, और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा अगर बिना स्किप किए और ध्यान पूर्वक आपने देखा तो समझ आया, ठीक है। अगर ध्यान से देखो बहुत कुछ समझ में आपको आएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भैया वो जल्द से जल्द YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिएगा मत, ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं, एक और वीडियो बनाऊंगा कैश फ्लो के, उसमें मिलेंगे आराम से। आज के लिए यार विदा करने का वक्त हो गया, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। इसको आराम से कॉपी करो, इधर भी कॉपी करो, मैं लाइट जला दूंगा, आपको इधर नजर आएगा, ठीक है। चलो काम करो।